आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मदरसों को बंद करने के मुतनाज़े बयान ने छेड़ा हंगामा। महाराष्ट्र के वजीर के बयान से सियासी माहौल हुआ गर्म। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्राइल के दौरे पर तनकीद। गाजा तनाज़े के दौरान सफारती मौक़िफ़ पर खड़े किए कई सवाल। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के अंदर नमाज अदा करने पर हंगामा। वीडियो वायरल होते ही सियासी तूफान तेज। बीजेपी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। मुकदमा दर्ज कर और मुअत्तली का मुतालबा तेजी से उभर रहा। अमेरिकी सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम कांग्रेस नुमाइंदों पर की गई तनकीद से मचा हंगामा। बोले, जहां से आई हैं इन्हें वहीं वापस भेज दो। उस्तादजा के एतराज के बाद टीईटी नोडल एजेंसी का हुक्म मुअत्तल। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दोबारा जायजा लेने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने साल 2026 के लिए सदकातुल फितर 80 रुपए किए मुकर्रर। ईद से पहले अदायगी की दी गई हिदायत। और एनसीईआरटी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई। बुक पर ब्लैंकेट बैन लगाने के हुक्म के साथ डायरेक्टर को किया गया नोटिस जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मुल्क भर में मदरसों पर एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र के बंदरगाह तरक्की के वजीर नीतीश राणे की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि वो वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत के अंदर मदरसों को बंद करने की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस्लामी तालीमी इदारे दहशतगर्द पैदा करने की जगह बन चुके हैं। उनके इस बयान पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। उन पर फिरकावाराना नफरत फैलाने और बेबुनियाद इल्जामात लगाने का इल्जाम भी लगाया गया है। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इस बयान की शदीद मजम्मत की गई। शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट के रहनुमा सचिन अहीर की जानिब से कहा गया है कि ऐसे बयानात जानबूझकर भड़काने के लिए दिए जाते हैं। उनका कहना है कि कुछ अफराद को सिर्फ इसलिए तर्जुमान बनाया जाता है ताकि मुआशरे में कड़वाहट फैलाई जा सके और माहौल खराब किया जा सके। कांग्रेस के रहनुमा असलम शेख की जानिब से कहा गया कि जब कोई वजीर इतना संगीन इल्जाम लगाता है तो उसे सबूत भी पेश करने चाहिए, वरना अवाम को पूछना चाहिए कि वो कब इस्तीफा देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि मदरसा आजादी से पहले भी मौजूद थे और उनकी तारीख पुरानी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा वारिस पठान की जानिब से भी नीतीश राणे पर झूठे बयानात देने का इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि मदरसों से कई अजीम उलेमा पैदा हुए। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी में शामिल थे, क्या वो दहशतगर्द थे? उनका यह भी कहना है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना आजादी के सिपाहियों की तौहीन है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नीतीश राणे ने एक वायरल वीडियो का हवाला दिया जिसमें कि लोग उनके एक मौलवी तालिबे इल्म को मारते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि ये वाकया सिंधु दुर्ग के इलाके सवंतवादी का है, जो कि उनके घर का जिला है और जहां वो निगरान वजीर भी हैं। उनका कहना है कि बच्चों पर तशद्दुद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राणे की जानिब से सवाल खड़ा किया गया कि महाराष्ट्र में मदरसों की जरूरत आखिर है क्या। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कभी कभी इन इदारों से हथियार मिलते हैं और फिर से अपना दावा दोहराते हुए कहा कि ये इदारे दहशतगर्द तैयार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये किसी इस्लामी मुल्क में हिंदुओं के लिए ऐसे मदरसे हैं जहां पर सिर्फ गीता की तालीम दी जाती हो। उन्होंने कहा है कि मजहबी तालीमी इबादतगाह तक महदूद रहने चाहिए। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि वो रस्मी तौर पर वज़ीर आला से रियासत भर के मदरसों को बंद करने के लिए इक़दाम करने की दरख्वास्त करेंगे। देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहाँ जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू, तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमेरात के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाल ही के इस्राइल दौरे पर तनकीद करते हुए कहा गया कि गाजा में जारी तनाज़ा के दौरान ही इस्राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी खुली मुलाकात और राब्ता गलत पैगाम देता है। अनंतनाग में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए साबका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की जानिब से कहा गया कि जब गाजा की सूरत हाल पर दुनिया भर की तवज्जो मरकूज है तो 1.4 अरब से जायद अवाम के सरबराह को हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि गाजा में
शहरी हलाकतों के सिलसिले में नेतन्याहू को जवाबदेह ठहराए जाने चाहिए और उन्हें बैनुल अक़वामी मुजरिम करार दिया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि कुछ ममालिक में उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म को ऐसे रहनुमाओं के साथ गले मिलते हुए नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा बैनुल अक़वामी मामलात में इखलाकी और इंसाफी मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अपने सिफारती हिकमत अमली को दोबारा जायजा ले और यकीनी बनाए कि मुल्क की खारजा पॉलिसी अमन, इंसाफ और इंसानी कदरों के उसूलों की अक्सबंदी करे। महाराष्ट्र के मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के अंदर नमाज अदा करने की एक वीडियो सामने आने के बाद सियासी तनाज़ा फिर से भड़क उठा है। समाजी राब्ते की साइट पर वायरल हुई इस वीडियो में कई अफराद को जमात के साथ नमाज सजदा करते हुए दफ्तर के अहाते में देखा गया। कहा जा रहा है कि ये वाकया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली शोबे के दफ्तर का है। इस मामले को उस वक्त मजीद हवा मिली जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबका रुकन पार्लियामेंट कृति सोमाया की जानिब से 25 फरवरी 2026 को वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। उन्होंने इस वाक़े को संगीन करार देते हुए मुतालबा किया है कि शामिल अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मुतल्लिका मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि पुलिस और निगम के जिम्मेदारों ने वाक़या होने का इकरार किया है, लेकिन अब तक इदारे की तरफ से कोई वाज़ेह अवामी बयान या फिर इजाजत का हवाला से तफसील सामने नहीं आई। ज़राए मालूमात के मुताबिक ये भी मामला लंबी बिजली कटौती से पैदा हुआ है। मुकामी बाशिंदों ने, जिनकी क़ियादत लुकमान कमल कर रहे थे, वो मालेगांव लोक संघर्ष समिति के सदर भी हैं, इल्जाम लगाया है कि उनकी बार बार शिकायतें नजरअंदाज की गई। उनका ये भी कहना है कि उस दिन उन्हें दोपहर 3 बजे दफ्तर बुलाया गया था, मगर घंटों तक इंतजार करवाया गया। जब असर की नमाज का वक्त करीब आया और उन्हें खौफ हुआ कि अगर वो बाहर गए तो मुलाकात मनसूख हो सकती है, तो उन्होंने दफ्तर के अंदर ही नमाज अदा कर ली। इस वाक़े पर दाएं बाजू के रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल दिया। रियासती वजीर नीतीश राणे की जानिब से सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा गया कि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने सवाल किया है कि इतनी मस्जिद की मौजूदगी में दफ्तर के अंदर नमाज क्यों अदा की गई। साथ ही उन्होंने फिर से मदरसों को बंद करने का अपना पुराना मुतालबा दोहराया और उन्हें दहशतगर्द पैदा करने का मरकज करार दिया। कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन पर खिदमती कवानीन लागू होते हैं, जिनके तहत ही उनकी फर्ज शनासी, जब्त और दफ्तर के अवकात में सरकारी काम को तरजीह देना लाजमी होता है। आइन की दफ़ा 25 मजहबी आज़ादी देता है, लेकिन ये आज़ादी आम निज़ाम, सेहत और दीगर हकूक के तहत महदूद है। अदालतों ने बारहा कहा है कि मजहबी आज़ादी इदारों के इंतजामी निज़ाम पर गलबा हासिल नहीं कर सकती। अक्सर दफ्तर में फर्दी तौर पर खामोशी से दुआ या फिर नमाज अदा करना गैर रस्मी तौर पर बर्दाश्त किया जाता है, जबकि काम में खलल ना पड़े, मगर जमाती तौर पर नमाज अदा करना और सरकारी जगह का इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना इंतजामी इजाजत का तलबगार होता है। ये वाकया एक बार फिर से नाजुक तवाज़ुन को उजागर कर रहा है, जहां पर फर्दी मजहबी आज़ादी और सरकारी इदारों की गैर जानिबदारी और इंतजामी जब्त आपस में ही टकराते हुए नजर आ रही हैं। बाशिंदों का ये कहना है कि उनका कदम इंतजामी गफलत के सबब उठाया गया है, जबकि सियासी हलकों में इस पर गर्मा गर्म बहस जारी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बुध के रोज 2 मुस्लिम जमहूरी नुमाइंदे इल्हान उमर और राशिदा तलाइब के खिलाफ सख्त और मुतनाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उनका यह कहना है कि इन दोनों को इदारे में बंद कर देना चाहिए और जहां से ये आई हैं उन्हें वापस वहीं भेज देना चाहिए। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब एक दिन पहले ही सदर के सालाना खिताब के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप ने मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त कदम और गिरफ्तारियों का दिफा किया, तो राशिदा तलाइब और इल्हान उमर ने उन पर तनकीद की और जोर से कहा कि आप अमेरिकी शहरियों को मार रही हैं, जबकि उमर ने उन्हें झूठा भी करार दिया। बुध को अपने समाजी राब्ते पर पैगाम में ट्रंप ने लिखा है कि दोनों नुमाइंदे पागल लोगों की तरह लग रही हैं और उन्हें ज़हनी तौर पर बीमार करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें जल्द अज जल्द वापस भेजना चाहिए। हालांकि इल्हान उमर और राशिदा तलाइब दोनों ही अमेरिका के शहरी हैं। इस बयान पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। ऐवानी नुमाइंदगान के अक़लियती रहनुमा हकीम जेफरीज ने भी ट्रंप के अल्फाज को अजनबियों से नफरत पर मबनी और शर्मनाक करार दिया। राशिदा तलाइब ने कहा है कि सदर का बयान दिखाता है कि वो होश खोकर बैठ चुके हैं। मुस्लिम तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिका इस्लामिक रिलेशंस ने भी इस बयान को नस्ली और नफरत अंगेज करार दिया है और कहा है कि सिर्फ तनकीद की वजह से मुस्लिम नुमाइंदों को उनके असल मुल्क से जोड़ना गलत है। ये तनाज़ा उस वक्त और भड़क गया जब मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जनवरी में ही मिनेसोटा में फेडरल अफसरों की गोलीबारी से 2 अमेरिकी शहरी हलाक हुए थे। साल 2026 के आगाज से अब तक मुहाजिरीन के हिरासती मरकजों में कम से कम 8 अफराद की मौत हो चुकी है।
जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को नोडल एजेंसी मुकर्रर करने का अपना हाल ही का हुक्म फिलहाल रोकते हुए उसे मुअत्तल कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुक्म नंबर 87 जेके तालीम 2026 मौरिक 26 फरवरी के मुताबिक ही पहली जारी किया गया हुक्म नंबर 82 जेके तालीम 2026 23 फरवरी को अगली हिदायत तक रोक दिया गया है। इस फैसले के बाद जेके बोस या फिर SSSA अब टीईटी के इंतजाम के लिए नोडल इदारे के तौर पर काम नहीं करेगा जब तक कि नया हुक्मनामा जारी नहीं होता। ज़राए के मुताबिक यह कदम उस्तादिज़ा बिरादरी और तालीमी उम्मीदवारों की तरफ से शदीद नाराजगी और एतराज़ात के बाद उठाया गया है। उन्होंने कानूनियत, शफाफियत और इम्तिहान के इंतजामी इंतजाम पर भी सवाल खड़े किए हैं। हुक्म में सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले का हवाला दिया गया है, जो कि सिविल अपील नंबर 1385/2025 अंजुमन इश्द तालीम ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व दीगर मामलात के सिलसिले में था। लेकिन अफसरान ने वाज़ेह किया है कि अदालत की तरफ से इस हुक्म को रोकने की कोई भी सीधी हिदायत नहीं थी, बल्कि यह कदम सिर्फ इंतजामी बुनियाद पर और मुआशरे के रद्द-ए-अमल के बाद ही उठाया गया। हुकूमत ने फैसला किया है कि पूरे मामले का दोबारा जायजा लिया जाएगा। तमाम कानूनी पहलू, दस्तूरी जरूरियात और इंतजामी सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए ही आगे का कदम उठाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने जुमारात के रोज ही ऐलान किया है कि साल 2026 के लिए सदकातुल फितर की मिकदार 80 रुपए फी फर्द मुकर्रर की गई है। उन्होंने तमाम मुसलमानों से गुजारिश की है कि ईद उल फितर की नमाज से पहले अपना फितराना अदा करें ताकि ये फर्ज मुकम्मल हो सके। मुफ्ती साहब की जानिब से वाज़ेह किया गया कि ज़कातुल फितर हर मुसलमान पर लाजमी है, चाहे मर्द हो, औरत हो या दूध पिता बच्चा हो। वालिदैन पर फर्ज है कि अपनी नाबालिग बच्चों की तरफ से अदायगी करें, जबकि बालिग औलाद पर अपनी अदायगी खुद जिम्मेदारी से करने की बात कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शौहर अपनी बीवी की तरफ से उसकी रजामंदी के बगैर फितराना अदा नहीं कर सकता। मुफ्ती नासरुल इस्लाम की जानिब से बताया गया है कि यह रकम आधा सा गंदम की कीमत के मुताबिक तय की गई है, जो कि तकरीबन 77 रुपए बनती है, लेकिन एहतियातन इसे 80 रुपए मुकर्रर किया गया है। उनका यह भी कहना है कि जो अफराद ज्यादा हैसियत रखते हैं वो सिर्फ मुकर्रर शुदा रकम पर इक्तिफा ना करें, बल्कि गंदम, खजूर, किशमिश या फिर दीगर ग़िज़ाई अशिया की सूरत में भी सदकातुल फितर अदा कर सकते हैं। मुफ्ती की जानिब से जोर दिया गया है कि ये सदका गरीबों, मोहताजों, मुस्तहिक रिश्तेदारों, यतीमों और मुसाफिरों में तकसीम किया जाए, खासतौर पर अपने इलाकों के अंदर। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सदकातुल फितर मस्जिद, खानकाहों या फिर किसी सियासी या मजहबी तंजीम को देना दुरुस्त नहीं, बल्कि इसे सिर्फ मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जमात 8वीं की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब में जुडिशरी में करप्शन के नाम से शामिल एक चैप्टर पर सख्त नोटिस लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी को नोटिस भेज दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन कोर्ट या फिर दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में बेंच, जिसमें कि जस्टिस सोमालिया बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल रहे थे, उन्होंने एनसीईआरटी की माफी के बावजूद मामला रोकने से इनकार कर दिया और इस चैप्टर पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर हुक्म को तोड़ने की कोशिश की गई तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को यह भी कहा है कि उस कमेटी का पूरा रिकॉर्ड पेश किया जाए जिसने इस चैप्टर को मंजूरी दी थी। कमेटी ने सभी मेंबर्स के नाम, उनकी पढ़ाई लिखाई और अहलियत की तफसील भी देनी होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा कि कोर्ट को करप्ट दिखाना ठीक नहीं है और ऐसी बातें बच्चों और समाज पर गलत असर डाल देती हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।